अभी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि क्वार्टर से अच्छा मेरा घर ही था, क्योंकि क्वार्टर में जितना काम करना पड़ रहा है उतना तो मुझे घर में भी नहीं करना पड़ता। तो स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का व्लॉग पापा और बेटे से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह का वक्त था, बेटा उठ चुका था, तो थोड़ी देर हस्बैंड ने उसको चेयर अप करे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना के लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ब्रेड था, ब्रेड को टोस्ट कर लिया। उसके बाद चाय, मैं सुबह गर्म पानी पी, उसके बाद ब्लैक टी पी। अभी मैं दूध वाला चाय पी रही थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। Good morning. Good morning. Good morning. પછી કે લોહાર બનાવો છે। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बेटे को हम लोगों ने नीचे रखा था। मतलब हम जब ऊपर बेड में खाते हैं तब उसको नीचे रखते हैं, और जब हम नीचे खाते हैं उसको ऊपर बेड में रखते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाथ पैर मतलब मारता है, इतना ज़्यादा खींचता है ना सामान को, कि कभी कभी ऐसा लगता है चाय वगैरह से अगर जल जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बेड में ही खाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बेड में खाना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी खाना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा काम ख़त्म कर लिया है, मतलब हस्बैंड को खिला के उनको भेज चुकी हूँ, और अभी मैं अपना घर का काम करने के लिए अभी तैयार हो चुकी हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा कपड़े मत पूछे, यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश भी हो रही है। कभी सुबह होता है तो शाम को नहीं होता है, शाम को होता है तो सुबह नहीं होता है। तो ये 2 दिन के कपड़े थे, तो मैंने अंदर ही सुखा के रखे थे। ये स्टैंड लिया था मैंने, बहुत ही ज़्यादा मेरा काम का है, क्योंकि अंदर कपड़े सुखा देती हूँ ना उस रूम में, मतलब जिस ड्राइंग रूम में, उस रूम में रात भर मैं फ़ैन चला कर रख देती हूँ, तो वो कपड़े सूख भी जाते। लेकिन जितना भी कपड़े अंदर सूख जाए, लेकिन जब धूप में थोड़ा सा दिखाना आ दूँ ना, तब तक मन में शांति मिलती नहीं है, क्योंकि एक थोड़ा सा बदबू जैसा आता है। इसीलिए अभी सुबह थोड़ा सा धूप हुआ जैसा हो रहा था, इसलिए मैंने अंदर के सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। लेकिन ये धूप बस थोड़ी देर की है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अभी भी हो रही है। उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरा बेटा चुपचाप चेयर पर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गया था मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं किया था, और बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता है इतना ज़्यादा धूल कहाँ से आता है। कहीं खिड़की खुला नहीं है, कुछ खुला नहीं है, तभी भी इतना ज़्यादा धूल होता है। और कभी कभी ये भी सोचती हूँ, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ तभी भी इतना गंदा होता है घर। जो साफ़ सफाई जो मतलब इतना ज़्यादा नहीं करते उनका घर जब कहाँ क्या होता होगा, मैं कभी कभी यही सोचती हूँ। कुछ भी हो, अभी फटाफट मैंने ये स्लैब वगैरह सारा डस्टिंग कर लिया, और थोड़ा सा हम लोगों ने इस रूम का चेंज किया है। आप लोग क्या चेंज किया है वो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग को पता चल गया है क्या चेंज किया है। तो वहाँ का जितना भी सामान वगैरह था सारा निकाल के मैंने पोंछ लिया। उसके बाद फिर कपड़े से स्लैब वगैरह भी सारा पोंछ लिया। उसके बाद यहाँ पे ये बोधिस का जो फ़ोटो फ्रेम था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और ये लैंप इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, मत पूछिए, धूल इतनी ज़्यादा लग जाती है। ये ब्लैक कलर का है ना, बहुत ज़्यादा धूल जल्दी दिख जाती है। तो ये एलोवेरा रखा था, इसको भी पूरा धूल धूल हो गया था, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया। उसके बाद ये सारे पोंछ के अभी बस झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू पोछा करने से पहले ये अच्छा से कर लो ना, तो उसके बाद फिर 2-3 दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। उसके बाद फिर आगे मैं झाड़ू लगाने के लिए, और इस टाइम ना मेरा बेटा चुपचाप चेयर पे बैठा होता है, क्योंकि उसको भी पता होगा, मतलब अभी उसको भी आदत हो गई है कि जब तक मम्मी झाड़ू पोछा नहा के फिर आ नहीं जाती तब तक मुझे रोना नहीं है, बस मुझे चेयर पे बैठे रहना है। तो इसीलिए वो चुपचाप ही रहता है। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया, फिर मैंने सोचा आगे का भी मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि हम नीचे क्वार्टर 2 है, ऊपर 2 है ना, तो यहाँ पे झाड़ू भी खुद को ही लगाना पड़ता है। और इधर ना हम ज़्यादातर निकलते नहीं है, हम पीछे से निकलते हैं। जब बारिश होता है तभी हम आगे से निकलते हैं। तो आज हस्बैंड ने जाते टाइम बोल दिया था कि थोड़ा झाड़ू भी लगाया करो आगे, इतना ज़्यादा गंदा है। तो ऐसे तो मैं झाड़ू लगाती हूँ गाइस, लेकिन यही है कि ज़्यादातर हम आगे नहीं निकलते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो बस आज मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। कभी कभी मैं पानी भी डाल देती हूँ, वाइपर्स लगा देती हूँ, लेकिन आज पानी वानी नहीं डालूंगी। बस मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई पोछा लगाने के लिए। अंदर झाड़ू लगा के गई थी, तो बाहर झाड़ू लगा के आने के बाद पोछा लगाने लग गई। झाड़ू पोछा तो हमेशा का ही काम है गाइस, हम और लेडीज़ों का काम कभी नहीं दिखता, लेकिन काम कितना ज़्यादा होता है पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। लेकिन तभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि औरत घर में करती क्या है, बहुत काम करती है गाइस, लेकिन कभी दिखता नहीं है। भगवान ने क्या बनाया है ना, औरत काम तो करती है लेकिन लोगों को वो काम दिखता ही नहीं है। भगवान ने ऐसे ही बनाया होगा कि जितना भी काम करो लेकिन कोई नहीं देखेगा, और सिर्फ यही बोलेगा कि काम क्या है। तो झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाई, पोछा लगाने के बाद बेटे को नहलाया, नहला के फिर उसको मैंने खाना वाना खिला के अभी यहाँ पे मैं नहा धो के आके अपना स्किन केयर करी हूँ। स्किन केयर करना भी ज़रूरी है, अब खुद को भूलना नहीं है। हाँ, घर का काम है, बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन खुद भी तो हम इंसान है ना।
खुद को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सीसी क्रीम बोल रही हूँ, सीरम लगाया, उसके बाद बस सनस्क्रीन वगैरह लगा के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का काम तो ख़त्म हो गया, अभी फिर दिन का काम स्टार्ट हो चुका है, खाना भी तो बनाना है। तो यहाँ पे मैं खाने के लिए सबसे पहले लहसुन छील रही हूँ। ऐसे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट हस्बैंड ने लेके रखा हुआ है, लेकिन जितना भी पेस्ट डालो गाइस, जब तक मैं लहसुन कूट के नहीं डालूंगी ना, तब तक मुझे शांति आती ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं लहसुन छीलती हूँ। हर एक सब्जी में लहसुन मतलब डालती हूँ, डालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे घर से ना वो एलिफेंट एप्पल भाई लेके आया था, तो आज आलू में एलिफेंट एप्पल डाल के बनाऊंगी बोल के मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना, क्या बताऊँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना काला सरसों होता है ना, वो भून रही हूँ, क्योंकि आलू और एलिफेंट एप्पल में ना काला सरसों डालो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी आता है। तो ये जो मैं हिला रही हूँ, आप सब देख रहे हो, मतलब ये एक लकड़ी में कपड़े बांध के मैंने हिला रही हूँ। ये मम्मी ने घर से भेज दिया था। मम्मी का प्यार देखो, ये नहीं होता तभी भी मैं करछी से चलाती, लेकिन ये है तो कितना ज़्यादा आसान हो रहा है। तो मम्मी का प्यार तो मम्मी का प्यार ही है, कुछ भी बाबा बाबा। तो 1 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं ना, जब हस्बैंड आते हैं तब मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश होता है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा चिल्लाता है। तो बस हमारा खाना भी बन चुका था। तो यहाँ पे मैंने खीरा, प्याज, नींबू वगैरह काट लिया था। उसके बाद ये एलिफेंट एप्पल और आलू की सब्ज़ी सरसों डाल के बनाई थी। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड कामों में लग गए। ये वॉल इतना ज़्यादा काई लगी थी ना, मैं आप सबको क्या बताऊँ। आप सब ने मुझे बोला भी था पेंट करना बोल के, लेकिन हम पेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने घर में तो है नहीं। अभी यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा सा निकाल रहे थे और मैंने भी सोचा बेटा सो गया है तो थोड़ा फूलों का कटिंग कर देती हूँ। लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे मेरे मिर्ची दिखा रही थी। ये डल्ले खुरसानी बोलते हैं गाइस, इतना ज़्यादा तीखा होता है ना, ये इतना अच्छे से फला हुआ है, क्या ही बताओ आप सबको। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक वाल कर लिया था। ये मैंने पहले भी किया था ये वाला वाल, लेकिन फिर से वैसा ही हो गया। यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश होता है ना, कभी कभी लगता है कि मैं घर में इतना ज़्यादा कभी काम नहीं किया होगा जितना मुझे यहाँ पे करना पड़ा है। और कभी कभी ये भी लगता है कि नीचे क्वार्टर लेके मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर ली, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश के मौसम में काई लगती है, नीचे ऊपर सारा हमें ही निकालना पड़ता है। तो हस्बैंड ने बोला था आधा मैं करूँगा आधा तुम करना। तो जब तक हस्बैंड कर रहे थे तब तक मैं फूलों की कटिंग कर रही थी, क्योंकि अभी फूलों को देखभाल भी मैं नहीं कर पा रही हूँ मेरे बेटे की वजह से, और बारिश भी बहुत हो रही थी। सोचा बहुत ज़्यादा फेल रखे, जितना भी खिला हुआ खिल के ख़त्म हो गया मैं सारा निकाल देती हूँ, मतलब कटिंग कर देती हूँ, फिर से वहाँ से अच्छे से निकल आएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत अच्छे से निकलता है। तो इसीलिए मैंने सारा जितना भी गुड़हल का है, थोड़ा थोड़ा तो खिलने वाला था, तो जो खिलने वाला था वो छोड़ दिया, और जो नहीं खिलने वाला था वो सब काट लिया। और ये ज़्यादा काई लगने से वजह से ना ज़्यादा यहाँ पे जंगल जैसा लग रहा था, इसीलिए। और जितना भी गुलाब का पौधे वगैरह थे जो खिल चुके थे फूल, उसको मैंने सारा काट के निकाल दिया, छाट लिया। थोड़ा सा पतला करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत मैसी सा, इसीलिए बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी। तो बारिश भी अभी रुक गया था, तो सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दो ना फूलों को तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही है अभी टाइम नहीं मिलता बेटे की वजह से, कभी कभी वो इतना ज़्यादा परेशान करता है। तो इधर हस्बैंड ऊपर जाके भी उन्होंने साफ़ सफाई कर लिया। अभी मेरी बारी है, तो यहाँ पे मैं सारा पॉट वगैरह हटा रही हूँ। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि नीचे का जो पॉट है, जो गुदवारी फूल वगैरह है, अभी तो नहीं खिलने वाले, वो तो ठंडी के मौसम में खिलते हैं, तो दे दे, ऊपर रख देता हूँ, अच्छा भी लगेगा। तो मैंने भी सोचा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था तो चलो ऊपर ही रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारा रख रहे थे और मैं नीचे से दे रही थी, और सारा जितना भी नीचे गुरुवारी मतलब फूल वगैरह है सारा मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि ये अभी ठंडी के मौसम में खिलेंगे तो ऊपर ही होगा तो ठीक होगा। तो फिर हस्बैंड को जाना था मार्केट, तो उन्होंने बोला कि ये जितना भी आधा है वो तू खुद ही कर लेना बोल के, तो मैं लग गई अपने कामों में। तो एक छोटा सा वीडियो में आप सबको बहुत ही जल्दी किया जैसा लगता है, लेकिन ये करते टाइम गाइस मुझे इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा हाथ दर्द हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और मेरा बेटा सोया था तो वो भी उठ चुका था, तो उसको भी मैंने दरवाजे के सामने रखकर ये कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ। और मुझे कभी कभी लगता है ना गाइस, सच में मैंने इतना तो ससुराल में भी नहीं किया जितना मुझे ये क्वार्टर में आके करना पड़ा, क्योंकि ससुराल में मेरे सास ससुर सारा बाहर का काम करते थे, बस मुझे किचन का काम करना था, खाना बनाना था और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वही है, लोग बोलते कि क्वार्टर में बैठकर क्या करिए, बस चुप खा रही है, बैठ रही है, घूम रही है, पति के पैसे उड़ा रही है। लेकिन गाइस क्वार्टर में बैठकर हम काम भी करते हैं, बस बैठे बैठे खाते नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि वो बस मौज
मौज में है, लेकिन हम मौज में नहीं है गाइस। हमें काम भी करना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी करके मैं यहाँ पे सारा काय निकालने लग गई हूँ। और ये बस 15 दिन का है, 15 दिन के बाद फिर वापस वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि आप सबने देखा था यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सीमेंट वाला पेंट भी किया था, लेकिन वो भी काम नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पेंट कर दो, लेकिन गाइस हमारा घर तो है नहीं कि हम पेंट करें, है ना। ये हमको पूछना भी पड़ता है। तो वो पूछने से अच्छा तो अपना काम ही कर लो, चुपचाप बोल के हम अपना काम ही कर लेते। तो जल्दी जल्दी करके यहाँ पे मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को सुलाना भी था। वो अगर रोना स्टार्ट कर देना तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करके कर रही थी। और आपको लग रहा है कितनी आसान से निकल रहा है, लेकिन कितनी जोर देना पड़ रहा है वो मुझे पता है। उसके बाद सारा वो वॉल करके ख़त्म कर ली। और जो ये साइड का है ना, इसको भी करना पड़ेगा। अभी ये मेरा ही काम है, लेकिन मैं सोचूं आज नहीं करूँगी, कल परसों कर दूँगी बोल के। तो यहाँ पे ना थोड़ा खाली हो गया था, क्योंकि यहाँ का पॉट हम लोगों ने ऊपर रख दिया था ना, जो गुरुद्वारी फूल था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्लांट वगैरह था, तो मैं प्लांट वगैरह रखने लग गई। तो सुंदर भी दिख रहा था, और थोड़ा सा मतलब खाली खाली लग रहा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हम ऐसे बदलते रहो ना तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद झाड़ू भी लगाना है, बस काय निकालने से तो नहीं होगा, फिर झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी करके मैं झाड़ू लगा दी। और इतना ज़्यादा हवा लग रहा था, झाड़ू लगाने का भी कोई काम नहीं, ऊपर से फिर पत्ते वगैरह गिरी रहे थे। तभी भी मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया ताकि सुंदर अच्छा लगे, है ना। तो ऐसे भी शाम के वक्त तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन बारिश के वजह से अभी बाहर इतना ज़्यादा निकलना नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा ही हो जाता है। और जहाँ खुद बैठो ना, वो जगह हमेशा सुंदर करके रखने का ही मन करता है, क्वार्टर हो घर हो। लेकिन जो अपना है वो अपना करके रखने का मन करता है, सुंदर करके रखने का मन करता है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्वार्टर में बैठ के इतना सारा काम क्या करती है, लेकिन गाइस करना पड़ता है। जो अपना घर समझ के हम रहे हैं, तो घर समझ के सब कुछ तो करना पड़ेगा, साफ सफाई रखना पड़ेगा, खुद को ही अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि खुद हम जहाँ भी रहे वो साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छा करके रखना चाहिए। तो बस वही करने की कोशिश करती हूँ। और जितना भी काम करो अपने शरीर के लिए ठीक है ना। एक माँ तो हुई हूँ, लेकिन एक बीवी भी हूँ, उसके अलावा एक इंसान भी हूँ जो एकदम साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई रखती हूँ। और काम करते रहो तो शरीर भी एक्टिव रहता है और बहुत अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम करो उतना शरीर अच्छा रहेगा। तो बस मैं काम करना नहीं छोड़ती। और इधर मैंने सारा जितना भी मिर्ची का पौधा था थोड़ा इधर ला दिया, क्योंकि वहाँ पे ना बंदर बैठ बैठ के वो जो मिर्ची है वो निकालते। तो मुझे बहुत ही वेस्ट होता है। वो बंदर खाते तो नहीं है, लेकिन वो निकाल निकाल के फेंक देते हैं। फिर जो बंदर छोया होता है वो तो खाना नहीं मिलता है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आ गई। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद उसको फिर फेंकना भी पड़ेगा। फिर एक बोरी में डालकर उसको मैंने जाके फेंक दिया। और मेरा आज का शाम का काम ख़त्म हो चुका है। एक दिन काम करो ना तो बहुत ही अच्छे से काम करो। मैं एक दिन काम करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है ना। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे बेटे को भी सुलाना है और मुझे नहाना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुल धुल हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको बाय बोलती हूँ। अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय गाइज।